Hello and welcome everyone. Now 15 जुलाई JKSSB नायब तहसीलदार एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट था। देन JKSSB की तरफ से एक नोटिस आउट होती है जिसमें इन्होंने कहा कि ये अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को डिफर और पोस्टपोन या डिले कर रहे हैं। क्यों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड कब तक? फिलहाल 13 अगस्त तक। बिकॉज कैट, ये आप यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। कैट दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने 13 अगस्त को हियरिंग रखी है इस मैटर पे। नो, अब क्या इस हियरिंग में ये सब सॉर्ट आउट होगा या हियरिंग पे हियरिंग मिलने वाली है? एंड देन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस अगेन स्टार्ट कब होगी? देन इसका एग्ज़ाम कब होगा? क्या इस साल होगा या नेक्स्ट ईयर होगा? एंड इसमें सबसे ज़्यादा लॉस या सबसे कीमती वक्त किन का ज़ाया होगा? एंड उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस को लेके मैटर क्या है, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देखो, आप सब जानते हो कि JKSSB ने नायब तहसीलदार के 75 पोस्ट्स के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट की थी 16 जून से। एंड पोस्ट्स टोटल 75 थी, बट हंगामा इतना हुआ जैसे कि 7000 से पुलिस पोस्ट्स थी। इनफैक्ट नेशनल मीडिया आउटलेट्स ने भी कवर किया। एनीवे, नो, अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इस NT के पोस्ट में उर्दू को मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नेचर रखा गया पेपर सेकंड में। एंड रीज़न इसका ये दिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 99% रिकॉर्ड्स उर्दू में ही है। सो दैट इज़ वाई उर्दू पेपर कंपलसरी या क्वालिफाइंग नेचर रखा गया। एंड अगर ऐसे ऑप्शनल्स डिपार्टमेंट में रिक्रूट होंगे जिनको बेसिक उर्दू पढ़ना ही नहीं आएगा, तो वो डिपार्टमेंट में करेंगे क्या? उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डिपार्टमेंट में? नाउ इसके बाद होता क्या है कि जो नॉन उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। एंड आल्सो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई। एंड इनका कहना था सिंपली कि 2020 में जम्मू एंड कश्मीर में JNK ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। सो उसमें 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, दैट इज हिंदी है, इंग्लिश है, कश्मीरी है, डोगरी है एंड उर्दू है। सो अगर उर्दू को मैंडेटरी रखा गया है तो अदर रेस्ट 4 लैंग्वेज को भी रखो। बट इसका भी जवाब देन सिंपली दिया गया कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो उर्दू में है। सो दैट्स अदर 4 लैंग्वेज को रखने का कोई मतलब ही नहीं। बट स्टिल जो है प्रोटेस्टर्स बढ़ते गए। एंड जो नॉन उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे थे उनकी डिमांड भी अपनी जगह पे सही थी। उनके साथ उनको लग रहा है उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, जो कि कहीं हद तक सही है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई एंड कल जब फॉरम का लास्ट डेट था तो कैट दैट इज़ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की तरफ से एक डिसीजन आता है और नोटिस इश्यू होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और JKSSB को बोला जाता है कि अब आप 13 अगस्त तक रिप्लाई या रेस्पॉन्ड करो इस उर्दू मैटर को लेकर। एंड इसके बाद ही JKSSB एक नोटिस आउट करती है एंड बताती हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, अब हम इसको डेफर और पोस्टपोन कर रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या 13 अगस्त को जब इस मैटर की हियरिंग होगी, क्या वो फाइनल हियरिंग होगी? क्या इस इशू को उसी हियरिंग में सॉर्ट आउट किया जाएगा और JKPSI या अदर एग्ज़ाम्स की तरह हियरिंग पे हियरिंग मिलेगी जैसे 99% केसेस में होता है? एंड अगर ऐसा कुछ हुआ तो देन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो कि पहले अक्टूबर और नवंबर में एक्सपेक्टेड था, वो इस साल पॉसिबल होगा या नहीं। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि इन पॉलिटिशियंस का और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का और ऑप्शनल्स का इससे कुछ लॉस नहीं होता है, बट इससे सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट एक एस्पायरेंट पे ही होता है जिसका ये कीमती टाइम बर्बाद होगा, एज निकलेगी, देन हाथ में कुछ नहीं आता है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड परेशानी के सिवा। तो अब लेट अस होप कि 13 अगस्त को ये फर्स्ट एंड फाइनल हियरिंग हो एंड ये मैटर उसी दिन रिजॉल्व हो जाए। एंड देन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट भी या एग्ज़ाम जो है वो भी टाइम पे कंडक्ट हो जाए। बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे ऑलरेडी एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट वेव से गुजर रहे हैं। एंड नाउ विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।